साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड 4 एपिसोड की स्टार्टिंग में टीचर योना से फोटो का एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, पर योना तो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं थी। तो उसके टीचर उसे फादर को स्कूल लाने को कहते हैं। योना बहुत परेशान होकर घर जा रही होती है, तभी उसे इल्दंग दिखता है। वो उससे बात करना चाहती थी, पर तभी इल्दंग को कार लेने आ जाती है और योना उस तक पहुंच पाती उससे पहले वो चला जाता है। योना अम्यूजमेंट पार्क आती है, जहां वो अपनी मॉम को लिखा लेटर मेल बॉक्स में रख देती है, क्योंकि मैजिशियन ने कहा था यहाँ के सभी लेटर्स उनकी सही जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ हाना और सोही आ जाते हैं और हाना योना से कहती है, तुमने बॉक्स में क्या डाला, मैंने सब देख लिया। और योना के रोकने पर भी वो बॉक्स खोलकर देख लेती है, पर वहाँ तो कुछ नहीं था। ये देखकर योना भी बहुत शॉक हो जाती है। हाना उससे फिर मैजिशियन और योना का क्या रिलेशन है ये सब बकवास करने लगती है और योना उसे इग्नोर कर चले जाती है। इस सब के बाद हाना के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होगा, गजब बेइज्जती है। हाना और सोही मैजिशियन के हाउस में आते हैं, जहाँ मैजिशियन नहीं होता, और इसका फायदा उठाकर हाना एक हिडन कैमरा वहाँ लगाने लगती है। पर उसके फिक्स होने से पहले ही मैजिशियन वहाँ आ जाता है और उसे पता चल जाता है हाना के हाथ में कुछ तो है, पर उसके हाथ में तो सिर्फ एक लॉकेट था। क्योंकि हाना कितनी चालाक है ये तो हम जानते हैं ना। उसके वहाँ से जाने के बाद एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कैमरा मैजिशियन के डेस्क पर ही पड़ा रह गया है। नेक्स्ट सीन में इल्दंग एकेडमी में कोई टेस्ट दे रहा होता है, बट टेस्ट में ध्यान लगाने से ज्यादा ध्यान उसका मैजिक में था। यहाँ घर पर इल्दंग की मॉम को उसके रूम में वो कार्ड मिल जाता है जो उसे मैजिशियन से मिला था। तभी उन्हें इल्दंग की एकेडमी टीचर का कॉल आता है, जो उन्हें बताती है इल्दंग स्टडीज में फोकस नहीं है, जिस पर उसकी मॉम और ड्रॉर्स चेक करने लगती है, जहाँ उन्हें मैजिक से रिलेटेड काफी सारा सामान मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम योना को घर जाते देखते हैं और वो अपनी सिस्टर को गाना गाते सुनकर बाहर ही रुक जाती है, ताकि योही डिस्टर्ब ना हो जाए। और सॉन्ग एंड होते ही किसी आदमी की आवाज़ आती है उसे प्रेस करती हुई। योना अंदर जाकर देखती है तो ये तो उसके डैड थे। अपने पापा को इतने टाइम बाद देखकर योना बहुत खुश थी। फिर सभी साथ में बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ योना उसके डैड से कल स्कूल आने की रिक्वेस्ट करती है और वो मान भी जाते हैं। सब कुछ बहुत खुशनुमा था। स्मॉल हैप्पी फैमिली। रात के वक्त योई और पापा के सो जाने के बाद योना वो पैसे निकालती है जो उसने इल्दंग से लिए थे और बैग में रख देती है कल उसे रिटर्न करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग योई उसे जगाती है, ये कहते हुए कि डैड तो घर पर है ही नहीं। योना कंफ्यूज थी। तभी उसे बैग ओपन दिखता है और देखने पर उसे मालूम पड़ता है पैसे गायब है। अब पैसे गायब, डैड गायब, ये तो सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट डे स्कूल में टीचर योना से पूछते हैं उसके डैड कहाँ हैं, पर योना के पास कोई जवाब नहीं था। और जब टीचर फ्रस्ट्रेट होकर कह देते हैं, जब तुम कुछ बोलना नहीं चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो आखिरकार कह ही देती है हम दोनों ने एक डील करी थी। और फिर सारी कहानी टीचर को पता चल जाती है। जब वो घर पहुंचती है तब उसे योई की बनाई ड्राइंग दिखती है, जिसमें योई, योना और उसके डैड थे। तभी योना को एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो उसके डैड का था, जिस पर वो माफ़ी मांगते हैं यूं अचानक गायब हो जाने के लिए और कहते हैं वो उन पैसों से डबल पैसे जल्द ही कर देंगे। योना पहले ही बहुत गुस्से में थी और ये सुनकर और गुस्से में आ जाती है और कहती है वो ऐसे यहाँ से नहीं भाग सकते, वो योई की बहन है और योई उनकी जिम्मेदारी है, ना कि योना की। उन्हें योई को यहाँ से ले जाना चाहिए। तभी कॉल कट हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल असेंबली में इल्दंग को कोई अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, पर किस लिए वो ना तो उसे पता था और ना ही किसी और को। उसे टीचर जल्दी स्टेज पर जाने को कहते हैं, जहां उसे दानवीरता अवार्ड मिलता है। नहीं समझ आया? रुको मैं समझाती हूँ। जरूरतमंदों की हेल्प करने के लिए अवार्ड से नवाजा जाता है। इल्दंग भी इससे बहुत शौक था और सभी बच्चे ये बोलकर हंस रहे थे कि इल्दंग ने अपनी पॉकेट मनी से गरीब योना की मदद की। ऐसे सिचुएशन में बेचारी योना ने किस तरह खुद को संभाला, आई कांट टेल यू। इल्दंग योना को मिलने बुलाता है, जहां वो कहता है उसे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, पर योना ये कहकर जाने लगती है कि मैं ठीक हूँ। पर इल्दंग उसे रोकता है और कहता है तुम ठीक कैसे हो, तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा करना चाहिए, आखिरकार ये घटिया प्लान मेरा ही था और तुम्हें सबको सच्चाई बता देनी चाहिए कि मैंने क्या किया। पर योना कहती है किसी को सच बताने की कोशिश करी थी, पर उसका रिजल्ट ये निकला, मैं तो सच्चाई भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। योना स्कूल से अम्यूजमेंट पार्क जाती है, जहाँ वो चेक करती है कि आखिर लास्ट टाइम वो लेटर कहाँ गायब हो गया था, और फिर जाने लगती है। तभी मैजिशियन वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि आज हमारी मैजिक क्लास है
तो योना कहती है वो अब मैजिक नहीं सीखेगी, उसे अपना टाइम पार्ट टाइम जॉब करके और पैसे कमाने में स्पेंड करना चाहिए। जहाँ मैजिशियन उसे वो कार्ड्स देता है जो उसने फर्स्ट टाइम मैजिक सीखते समय यूज़ करे थे। यहाँ योना मैजिशियन के शर्ट पर खून नोटिस करती है और पूछने पर मैजिशियन हड़बड़ा जाता है और कार्ड्स उसे देकर फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन एल्दंग के हाउस का था, जहाँ एल्दंग घर पहुँचता है तो अपनी मॉम को किसी से अपनी और योना के बारे में बात करते सुनता है, पर वो अपने रूम में तुरंत चला जाता है, जहाँ पीछे से उसकी मॉम आती है। जहाँ एल्दंग देखता है उसकी मॉम ने सभी मैजिक का सामान बांध कर रखा था। वो अपनी मॉम से कहता है उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब एल्दंग का प्लान था और योना का इसमें कोई दोष नहीं था। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम उस लड़की की वजह से पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो। एल्दंग कहता है उन्हें सिर्फ उसके पढ़ने और अच्छे ग्रेड्स लाने की पड़ी रहती है और क्या वो अपनी लाइफ कभी खुद की मर्जी से भी जी सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हाना अपना कैमरा लेने अम्यूजमेंट पार्क वाले हाउस में आती है, जहाँ उसे वो कैमरा मिल जाता है और वो जाने लगती है, पर मैजिशियन का पैरोट आ जाता है और चोर चोर चिल्लाने लगता है, पर हाना जान बचाकर वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ योना घर पहुँचने पर अपनी बहन को ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। योना बहुत परेशान हो जाती है और उसे लगता है कल डैड को कही हुई बात के कारण कहीं वो उसे ले तो नहीं गए। वो पास वाले स्टोर में भी उसका पता लगाने जाती है, पर वो वहाँ भी नहीं होती। तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आता है जो योई की फ्रेंड की मदर का था। वो उसे बताती है कि योई उनके घर पर आई थी और खेलते खेलते सो गई, वो उसे कल पहुंचा देंगी। ये सुनकर योना को राहत की सांस मिलती है। यहाँ हाना लाए हुए कैमरे को चेक करती है, जिसमें एक वीडियो था, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, पर एज एन ऑडियंस हमें वीडियो नहीं दिखाया जाता। रात को योना मैजिशियन के पास आई थी, जहाँ वो कहती है कि वो बड़ी होना चाहती है, सिर्फ एक पल में सब कुछ बीत जाए। मैजिशियन जहाँ उसे कहता है तुम्हारे डैड भी इसी तरह भागते फिरते हैं और इसीलिए वो तुम्हें नापसंद है, फिर तुम कैसे अपने आप से भाग सकती हो। फिर वो एक एरोप्लेन से मैजिक करता है और दोनों एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहाँ योना छोटी योना को देखती है, मीन्स योना की पास्ट सेल्फ, जिसे जाकर वो कन्फर्ट करती है और ये भी कहती है कि उसे अपनी मॉम का इंतज़ार बंद कर देना चाहिए और सिर्फ खुद पे भरोसा और विश्वास करना चाहिए। छोटी योना को बड़ी योना से मिलकर बहुत खुशी होती है और वो दोनों वापस नॉर्मल टाइम में आ जाते हैं। अभी कुछ पल पहले हुई घटना पर योना को तो यकीन ही नहीं होता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योना स्कूल जा रही थी, तब एक पुलिस ऑफिसर उसे एक पिक्चर दिखाकर पूछता है कि क्या तुम इस इंसान को जानती हो। तब योना चौंक जाती है, क्योंकि उसे पता था ये मैजिशियन है, पर वो ऑफिसर को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। पर योना के घबराए होने से ऑफिसर को कुछ तो शक हो ही जाता है। क्लास में हाना योना के पास आकर कहती है तुम किस तरह के इंसान के साथ अपना वक्त बिता रही हो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुनकर एल्दंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है क्या तुम मैजिशियन के बारे में बात कर रही हो, और हाना उन्हें पेन ड्राइव देते हुए कहती है बिल्कुल, खुद ही देख लो। योना और एल्दंग स्कूल कंप्यूटर में ही वो पेन ड्राइव लगाकर देखने लगते हैं, जिसमें मैजिशियन किसी आदमी का कत्ल करता दिखता है, जिसे देखकर एल्दंग और योना तो शॉक थे ही, और साथ में मैं भी। और इसी सस्पेंस के साथ 4th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे की कहानी जानने के लिए स्टे ट्यून। बाय।